नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो 13,184 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर जो अभी तक आप लोगों को यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं मिली होगी। आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, तो वीडियो में एक तो आप एंड तक बने रहिएगा, और अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथियों, आप लोग जो है यहां पे आप लोगों को और भी कुछ जानकारियां मिलेंगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा किसको प्राथमिकता मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखो अब तक हमने कहा था आपको एक तरीके से कि भाई मिलेगी प्राथमिकता, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको ये सारी चीजें दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर एक कैंडिडेट 5 लोगों के पास शेयर करता है जिससे सभी को जो है ये न्यूज पता चल सके। साथियों, हम बात करेंगे भर्ती के जो गुप्त राज हैं। कई लोगों का कहना है कि 5 लाख में 8 लाख में काम हो जाएगा, इसमें पैसे दो पैसे में काम हो जाएगा। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पे देखो एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप लोग किसी के भी ऐसे दलदल में ना फंसे। आपको देखो सबूत के साथ चीजें मैं यहां पे पेश करूंगा। इन चीजों को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी, अगर आप लोग जो है पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो 99 रुपए में आप लोग बहुत ही शानदार पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की गई है। बाय स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप वहां से पीडीएफ को अच्छे तरीके से रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। बाय स्टडी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप लोग जो है यहां से वो भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी साथी हमारा ऑनलाइन कोर्स, कौन सा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स अगर राजस्थान नगरपालिका भर्ती का लेना चाहता है जिसमें पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, ये कोर्स भी बाय स्टडी के एप्लीकेशन पे 999 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें इंटरव्यू क्लासेस, ट्रेड टेस्ट क्लासेस, सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो और सारी जानकारी आप लोगों को बाय स्टडी के एप्लीकेशन पे 999 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद साथियों अगली बात करें, जो साथी ऑफलाइन आके हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं और 3 दिवसीय जो प्रक्रिया हमने शुरू कर रखी है, राजस्थान में किसी ने भी नहीं कर रखी है, हमने आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रक्रिया जो लागू करी है। रहना खाना ट्रेनिंग राज डिफेंस एकेडमी, आप लोगों को बानसूर, अलवर जिले की बानसूर तहसील में आपको आना है और साथियों 3000 रुपए आपकी फीस रहेगी, जिसमें आपका रहना खाना ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग, सारी चीजें इसी में आ गई। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करने की कोशिश करें, कॉल करने की थोड़ा कम प्रयास करें। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम जल्दी रिप्लाई आपका कर पाएंगे, कॉल शायद हम अटेंड ना भी कर पाए। महिलाओं के लिए अलग से रहने की सुविधा है। देखो अब जिन लोगों को लगता था ना कि ये भर्ती ऐसे ही है, हवा में तीर मार रहे थे, उन लोगों के लिए यहां पे ध्यान रखो। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 11/7/2023 का है। ठीक है, मैंने 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक तो थोड़ा सा कोई जब तक पुख्ता कोई चीजें नहीं आ जाती ना तो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें बात की गई है सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश, जो दिशा निर्देश नए जारी किए गए थे वो क्या रहने वाले हैं। इसमें साफ साफ दिया गया है कि यहां पे सबसे पहली बात जो है संशोधित विज्ञप्ति 11/7/2023 के अनुसार यहां पे होगी। नगरीय निकायवार सफाई कर्मचारियों को विज्ञप्ति पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा, इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगी। जिन लोगों को यह भ्रम था कि लॉटरी सिस्टम है, भाई क्लियर कर लो, यहां पे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू और प्रायोगिक परीक्षा यानी कि आपसे काम करवा के देखा जाएगा। उसके बाद में कौन कौन होगा इस समिति गठन में, कौन कौन जो है शामिल होगा, कौन कौन इंटरव्यू लेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी ने अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया है तो आप लोगों को यहां पे देख लीजिए। महापौर, सभापति, अध्यक्ष, संबंधित नगरीय निकाय जो है अध्यक्ष यहां से बैठेंगे। आपके राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी या तहसीलदार भी आप कह सकते हैं, वो भी इसमें बैठेंगे। उप महापौर, उप सभापति, उप अध्यक्ष, सफाई समिति का अध्यक्ष जो है ये भी इसमें बैठेंगे। इसके अलावा जहां उप महापौर, उप सभापति, उपाध्यक्ष नहीं है तो वहां सफाई समिति, जिस निकाय में सफाई समिति गठित हो, का अध्यक्ष सदस्य होगा। चिकित्सा अधिकारी है तो चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता यानी कि आप एसआई जिसको बोलते हैं, एसआई सफाई निरीक्षक जिसको बोलते हैं वो बैठेगा। इसके अलावा मुख्य वरिष्ठ सफाई निरीक्षक वो भी यहां पे बैठेंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको भी यहां पे बिठाया जाएगा। और एक नोट लगा के एक बात कही गई है कि यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो इस स्थिति में सदस्य सचिव द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाएगी, यानी कि उनके विकल्प के अनुसार किसी और कैंडिडेट को भी वो बिठा सकते हैं, लेकिन ये कैंडिडेट वहां पे बैठेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए है, ये आपके उसमें बैठेंगे। इसके बाद की भी हम कुछ चर्चा यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले देखो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। कितने नंबर का इंटरव्यू है, कितने नंबर का ट्रेड टेस्ट है, सारी चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले देखो पात्र अभ्यर्थियों का चयन उक्त समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित और योग्यता अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
अनुभव के परीक्षण जो आप काम करोगे। प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों का देखो, चयन प्रक्रिया हेतु कुल अधिकतम अंक 80, पहले ये 50 किए गए थे लेकिन अभी 80 कर दिए गए हैं, जिसमें से 50 और 30, 50 तो आपके जो है ट्रेड टेस्ट के रहने वाले हैं और 30 जो है आपके इंटरव्यू के रहने वाले हैं, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। प्रायोगिक परीक्षा यानी कि आप लोगों की प्रैक्टिकल जो ट्रेड टेस्ट है वो 50 अंक का निर्धारित है और ये सबको अलग अलग हिसाब से दिए जाएंगे। सफाई के कार्य क्या क्या आपसे करवाए जा सकते हैं वहां पे, तो देखिए शौचालयों की सफाई, और यहां से आप कह सकते हैं कि नालियों की सफाई, नालों की सफाई, ठीक है, कचरा पॉइंट से कचरा निस्तारण, गीला सूखा कचरा अलग अलग कैसे डालते हैं ये चीजें, सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों का प्रयोग भी करवाया जा सकता है, पार्कों की सफाई भी करवाई जा सकती है। और ये पूरा जो है 4 काम आपसे करवाना अनिवार्य है, कोई भी इनमें से 4 काम आपसे करवाएंगे। ये जो काम दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कामों में से 4 काम जो है वो अनिवार्य है, आपसे 4 काम तो करवाएंगे ही। तो जिनको भ्रम था कि पैसे से काम होगा, पैसे से काम नहीं होगा, यहां देखो क्या है, आगे और चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चयन समिति द्वारा उक्त कार्यों के आधार पर निर्धारित अधिकतम 50 अंकों का अभ्यर्थी अंक दिए जाएंगे अभ्यर्थी को। और यहां पे कह रहा है आपसे आगे, यहां पे साक्षात्कार, इंटरव्यू के 30 अंक होंगे, इंटरव्यू के कितने होंगे, 30 अंक होंगे। साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार अंक दिए जाते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा। पारंपरिक रूप से सफाई से जुड़े कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता। सबसे पहली बात, पारंपरिक रूप से जो काम कर रहे हैं उनको क्या मिलेगी, प्राथमिकता, यानी कि जो पहले से जिन्होंने नगर पालिका में काम किया है, जिन्होंने ठेकेदारों के पास काम किया है या संविदा पे काम किया है, उनको क्या मिलेगी, इसमें प्राथमिकता मिलेगी। मैंने पहले कहा था जो प्राइवेट वाले हैं वो सावधान रहें, उनको प्राथमिकता यहां नहीं मिलने वाली है, सबसे अंतिम में प्राथमिकता उनको मिलेगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रहे इस चीज का, तो आपका सिलेक्शन होना ना होना बहुत ही मुश्किल है, नहीं होने वाला है। जिन्होंने काम किया है नगर पालिकाओं में, ठेकेदारों के पास, प्लेसमेंट एजेंसियों के पास, संविदा पे काम किया है, उनका सिलेक्शन 100% होना तय है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। तुलनात्मक रूप से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को भी क्या मिलेगी, प्राथमिकता। मान लो एक सीट पे 2 व्यक्ति हैं, एक की 35 साल है और एक की 30 साल है, तो 35 साल वाले को पहले प्राथमिकता मिलेगी। अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन प्रायोगिक परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्तांकों पर आधारित किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट में जिस हिसाब से आपके नंबर आते हैं उसी हिसाब से आपका यहां पे क्या किया जाएगा, आपका अंतिम चयन जो है किया जाएगा। उसके अलावा एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, संपूर्ण प्रायोगिक परीक्षा सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है करवाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों के लिए। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि गहलोत साहब ने कहा था कि सारी की सारी चीजें रिकॉर्डिंग होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और यहां पे प्रतिदिन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों पर समिति सदस्यों के हस्ताक्षर उपरांत अंकों के सीलबंद लिफाफे तथा प्रतिदिन की वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित तय किया जाएगा। विभागीय निर्देशों के क्रम में परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा। उक्त समस्त प्रक्रिया हेतु सदस्य सचिव, चयन समिति नोडल अधिकारी होंगे, यानी कि सारे अधिकारी बाद में इन चीजों को नोट करेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें वहां पे की। वो वीडियोस भी सेव रहेंगी, कोई भी इन वीडियोस को दोबारा चेक करवा सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, जो भी फर्जी तरीके से कोशिश कर सकते हैं उनके लिए। आवेदक सबसे पहले महत्वपूर्ण देखिए क्या निर्देश दिए गए हैं, राजस्थान का मूल निवासी हो, और ये यहाँ पे आवेदन का जन आधार कार्ड के द्वारा लिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के पास जन आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। यहाँ पे विज्ञप्ति में अंकित पदों पर सफाई कर्मचारी चयन किए जाएंगे, ठीक है। समस्त आवेदकों के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रक्रिया में माध्यम से होगी। निकाय अथवा अन्य स्तर पर किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही रहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत या छूट का लाभ नहीं उठाया गया, ठीक है भाई। यहाँ पे ये चीज आप लोगों के लिए दी गई है। इसके अलावा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और भी आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो यहाँ पे देखिए, नगरीय निकाय में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कुल प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके बाद में अगली चर्चा करते हैं। यहाँ पे महिला भूतपूर्व, ये आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, ये चीजें कोई इतनी इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखती हैं। जो आपको मेन चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। देखिए भाई, विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्य, यानी कि जो आप लोगों की तलाकशुदा महिला हैं उनको दे दिया जाएगा। यदि विधवा एवं परित्य दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है
तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी में सामान्य महिला से भरा जाएगा। ठीक है, विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता का महिला का जो विवाह का जो यानी कि उसका जो तलाक का जो सर्टिफिकेट है वो उसके पास होना चाहिए। उससे जो है यहाँ पे क्या मिलेगी, इन लोगों को जो है यहाँ पे छूट मिलेगी। उक्त चाही गई श्रेणी में प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा आदेश अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंटों में कोई भी मिस्टेक पाई गई तो यहाँ पे निरस्त भी किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फिक्स इसी तरीके का हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि फिक्स इसी तरीके का हो। और यहाँ पे आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र में नाम जो है पिताजी का या पति का नाम, जाति होनी चाहिए, निवासी एड्रेस उसका होना चाहिए, और किस दिनांक से किस दिनांक तक काम किया है ये चीज होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, उसका पद नाम या पूर्ण नाम यहाँ पे होना चाहिए भाई। उसके अलावा क्या कह रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र के आशय के साथ शपथ पत्र पेश करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र पूर्णतया सही है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि सफाई कर्मचारी पद हेतु सामान्य श्रेणी से 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम हो। ये आपका नॉर्मल डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इसमें ऐसा कुछ भी और जो है खास आप लोगों का नहीं है, जो था मैंने आप लोगों को बता दिया गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं बाय स्टडी के एप्लीकेशन पे 99 रुपए में आप लोगों को ई बुक वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग जो कोर्स लेना चाहते हैं तो 999 रुपए में बाय स्टडी के आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और 999 रुपए में आप लोगों को क्या मिलेगा, एप्लीकेशन में आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं। जो साथी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं उनकी फीस जो है 3000 रुपए रखी गई है। तो 3 दिन के लिए वो यहाँ पे आ सकते हैं और अपना एक बेटर फ्यूचर जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।